बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे का पूरा 3D। इस पहली एक्सरसाइज डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन का बड़ा जबरदस्त रोल है, इसलिए कोई भी बच्चा क्लास, हाँ जी बोलिए। 10.1 के जो एग्जांपल है उसमें 7 एग्जांपल समझाते हैं। 10.1 में 7 एग्जांपल जो है 10.1 अभी देखता हूं बेटा, एक सेकंड रुकिए। 10.1 से पहले है ना, हाँ सर, एग्जांपल 7। एग्जाम्पल नंबर 7 ए गिवन है और के गिवन है -2 2 +1, राइट। यस सर। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वलिटी आ जाएगी आपके पास। मॉडुलस वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए उसको, आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। बात समझ रहे हो मेरी? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए आपको, उस कंडीशन को फॉलो कर ले। यहां उसने के ऑफ ए ये वेक्टर लिखा है, इसका मतलब दिस मॉडुलस ऑफ वेक्टर दिस। अब ये तो आपके पास स्केलर टर्म है के तो एज इट इज रहेगा आपके पास, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, ये हो गया 3, तो ये हो गया 3 के आपके पास मॉडुलस ऑफ दिस इनटू 3। के कोई भी पॉजिटिव नंबर आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन आपको 3। अब आपको गिवन कंडीशन है कि k इज लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो मॉडुलस k है तो k की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए आपको, नेगेटिव नहीं चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ रहा है 3k 3 और -6। 3 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये रिजल्ट आया, या कुछ और आ रहा है आपके पास? 3 ऑफ मॉडुलस ऑफ k, यहां से k की वैल्यू जो आएगी आपके पास मॉडुलस वैल्यू 0 से 2 आएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज गिवन 3, तो -2 to 1 है आपके पास, तो यहां आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ k का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए आपको, उसको डिफाइन कर रखा बेटा उसने। दीपक बताइए क्या कह रहे हो? नेगेटिव वैल्यू उसको आंसर में नहीं चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसलिए उसने मॉडुलस लिया यहां पे। 3 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, उस कंडीशन से k ऑफ a की वैल्यू चाहिए, तो k ऑफ a आपके पास 0 to 6 होगा। k ऑफ a इसकी वैल्यू चाहिए उसको, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसलिए वो वैल्यू 0 to 6 दे रहा है, राइट। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k ऑफ a आ जाएगा आपके पास, a की वैल्यू 3 है तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और पॉजिटिव वैल्यू 0 ही होगी, 0 से लेकर के 6 तक, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 6। तो आपके पास क्लोज इंटरवल में ये वैल्यू आ रही है, ये फॉलो करेंगे आप। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। आज हम डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। मैं थोड़ा सा आपको बैक लेके चलूंगा। हमने बताया था डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, उस टॉपिक को थोड़ा सा रिकैप्सुलेट करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसमें सबसे पहले आया था डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। 3 एक्सिस आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये कंडीशन आपके पास। थोड़ा सा ध्यान से समझना। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आसान है, लेकिन ये जो कंडीशंस हैं इस पे पूरी एक्सरसाइज एक आपके कंप्लीट एक्सरसाइज गिवन है 3D की। ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आई है अलोंग एक्स एक्सिस, इसका कंपोनेंट अलोंग जे वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के। ओपी इज इक्वल टू आर है पोजीशन वेक्टर, और उसको लिखा है मैंने ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये ओपी है मेरे पास, इसका कोऑर्डिनेट है ए बी सी, स्केलर कंपोनेंट ए बी सी, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए बी सी, दिस इज ओपी एंड दिस इज आर। दिस वेक्टर ओपी
makes angle alpha with positive direction of x-axis. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का अल्फा एंगल बनाता है. दिस वेक्टर OP makes angle beta with positive direction of y axis. This beta. And this vector OP makes angle gamma with positive direction of z axis. ये z axis. This gamma. अब ये अल्फा अलोंग द एक्स एक्सिस है, बीटा अलोंग वाई एक्सिस, गामा अलोंग जेड एक्सिस. कोई भी वेक्टर होगा ओपी, उससे कोऑर्डिनेट दे रखे आप. अब यहां से मेरे पास उसने बोला कोसाइन, कोस एंगल, कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा बी द डायरेक्शन कोसाइंस, बी द direction cosines. L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta, N is equal to cos gamma. अब cos की बात करें हम तो मेरे पास cos थीटा होता है A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B. A और B दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो कोसाइन थीटा होता है cos थीटा. तो यहाँ cos अल्फा जो एंगल है वो किस किस के बीच में है? ये एंगल है वेक्टर A, दिस R डॉट I मैग्नीट्यूड ऑफ R मैग्नीट्यूड ऑफ I. इस वेक्टर R और I के बीच का एंगल है अल्फा, R डॉट I अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R मैग्नीट्यूड ऑफ I. और वेक्टर R क्या है आपके पास? AI प्लस BJ प्लस CK, इसकी डॉट प्रोडक्ट I के साथ R की मैग्नीट्यूड हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर स्क्वायर रूट और मैग्नीट्यूड ऑफ I1. cos बीटा ये एंगल है R डॉट J अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R मैग्नीट्यूड ऑफ J एंड cos गामा R डॉट K upon magnitude of R magnitude of K. The angle between this and this. R की वैल्यू वही आपके पास AI प्लस BJ प्लस CK डॉट J ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर स्क्वायर रूट और मैग्नीट्यूड ऑफ J 1 होगा आपके पास. यहां से AI प्लस BJ प्लस CK डॉट के अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ के. ये डेफिनेशन बनेगी आपके पास. कोस अल्फा आर डॉट आई ए डॉट बी, थीटा एंगल है ए और बी के बीच में, या अल्फा एंगल है आर और आई के बीच में, बीटा एंगल है आर और जे के बीच में, गामा एंगल है आर और के बीच में. अब यहाँ आई डॉट आई करेंगे तो 1 आएगा, जे डॉट जे 1 आएगा, के डॉट के 1 आएगा, अदर वैल्यू 0. तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया? यहां से मेरे पास यहां से रिजल्ट आया कोस अल्फा L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, वो हो गया A अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. M इज इक्वल टू कॉस बीटा, वो हो गया B अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. और कोस गामा n इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू C अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर. कोस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यहां से जताया. आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट आई 0, के डॉट आई 0. यहां से आई डॉट जे 0, जे डॉट जे 1, के डॉट जे 0. यहां से आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, के डॉट के 1. तो मेरे पास L इज इक्वल टू कॉस अल्फा दिस, M कॉस बीटा, N कॉस गामा. Then this L, M, N, they are known as direction angles or direction cosines. Therefore,
देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस बी आप लिखेंगे एल एम एन। जहां भी स्मॉल एल एम एन रिप्रेजेंटेशन होगी वो डायरेक्शन कोसाइन की रिप्रेजेंटेशन होगी, उसको हम डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। उसी को आपने फॉलो करवाना है वहां से डायरेक्शन कोसाइन के साथ। डायरेक्शन कोसाइंस, और उसको लिखेंगे हम दैट इज ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर द रूट, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां से एक रिजल्ट फॉलो होके आएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दें। इसका स्क्वायरिंग करेंगे आप तो आपके पास आएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो मेरे पास ये आ गया ए स्क्वायर अपॉन दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, एम स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मेरे पास एक्सेप्ट क्या बना यहां से, तीनों का सम में करता हूं, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो मेरे पास यहां से आ गया दिस इंप्लाइज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, आपको तीन एंगल देगा वो, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा एल, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा। आपसे कहेगा कि डायरेक्शन एंगल्स जो है वो अल्फा, अल्फा जो है 45 डिग्री है, बीटा जो है वो 60 डिग्री है, गामा जो है 120 डिग्री है। क्या ये डायरेक्शन एंगल है, वो पूछेगा आपसे। द एंगल अलोंग एक्स एक्सिस इज 45, y axis 60 and z axis is 120 degree. Are they direction angles or are they direction cosines? तो आप cos alpha आप लिखेंगे L, L is equal to cos 45 और cos 45 1 upon root 2, M, M is equal to cos 60 is equal to 1 by 2, N is equal to cos 120 और cos 120 minus 1 by 2। cos 120 की वैल्यू माइनस अल्फा बीटा और गामा। अब इसका स्क्वायरिंग करें आप, इसका स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायरिंग, एम स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया 1/2, इसका स्क्वायर आ गया 1/4, इसका स्क्वायर आ गया 1/4। क्या इनके स्क्वायर का सम 1 आता है क्या? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या 1 के इक्वल है? अगर 1 के इक्वल आता है इनका स्क्वायर का सम तो ये डायरेक्शन एंगल होंगे, अदरवाइज ये डायरेक्शन एंगल नहीं होंगे। क्या बताया हमने? इनके स्क्वायर का सम 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम आया नहीं होता आपके पास, ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 1 और ये हो गया आपके पास 4/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। दिस इंप्लाइज दैट दे आर डायरेक्शन एंगल्स, दे आर डायरेक्शन एंगल्स। अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाता है तो वो डायरेक्शन एंगल होंगे, और अगर वो 1 के इक्वल नहीं आता है तो डायरेक्शन एंगल नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये रिजल्ट पता होना चाहिए आपको, दिस और दिस। इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसको लेके। कॉस स्क्वायर अल्फा को ब्रेक कर लिया हमने, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा को इसको ब्रेक कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा।
इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 3 1 1 और 1 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और यहां से एक रिजल्ट और आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू। स्ट्रेट लाइन पढ़ाने से पहले ये जरूरी है ये बातें। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट रिजल्ट ये पता हो आपको, सेकंड रिजल्ट ये पता हो, थर्ड रिजल्ट ये पता हो। ये डायरेक्ट प्रूव भी करवा सकता है। अल्फा बीटा गामा आपको पता होना चाहिए, राइट। देन उसके बाद आता है डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइंस अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का लॉन्ग डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, वाई एक्सिस का लॉन्ग क्या होंगे। ये एक्स एक्सिस है, इसका डायरेक्शन कोसाइन, तो यह अल्फा तो 0 होगा, अल्फा 0 होगा, बीटा और गामा राइट एंगल होंगे। तो अलोंग एक्स एक्सिस अल्फा 0 बीटा एंड गामा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो आपके पास क्या हुआ, मेरे पास हो गया cos 0 cos पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2। तो क्या बना वहां से cos 0 1 0 0। ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे अलोंग एक्स एक्सिस 1 0 0। इसी तरह डायरेक्शन कोसाइंस अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अंदर अल्फा 90 होगा, बीटा 0 होगा, गामा 90 होगा। तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, फिर उसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे 0 1 0। 90 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। एंड डायरेक्शन कोसाइंस अलोंग जेड एक्सिस। काफी यूज होंगे रिजल्ट। या अल्फा और बीटा 90 है, गामा 0 है, तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन होंगे 0 0 1। डायरेक्शन कोसाइन अलोंग द एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। उसी के अकॉर्डिंग आपने फॉलो करना है कि डायरेक्शन कोसाइन अलोंग द एक्सिस क्या क्या होगा आपके पास। तो एक्स एक्सिस का मतलब है इसी अल्फा, अल्फा इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ 0 होगा, बीटा और गामा दोनों राइट एंगल होंगे इसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि ये होता है ऑर्थोनॉर्मल ट्रायड। ऑर्थोनॉर्मल ट्रायड है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। 3 डायमेंशन के अंदर ये ऑर्थोनॉर्मल ट्रायड है। इसलिए एक्स एक्सिस के अल्फा 0 हो गया, बीटा और गामा 90 हो गए। वाई एक्सिस के साथ अल्फा 90 गामा 90 बीटा 0, और जेड एक्सिस के साथ गामा 0 अल्फा और बीटा राइट एंगल। तो ये डायरेक्शन कोसाइन अलोंग द एक्सिस होगा आपके पास, ये रिजल्ट होगा। उसके बाद आता है मेरे पास डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन के डायरेक्शन रेशियोज आते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, स्केलर कंपोनेंट होगा वो डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा किसी भी वेक्टर का। उसके बाद आता है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज होंगी मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर आर है आपके पास, ए आई बी जे सी के बी, स्केलर कंपोनेंट वो हमेशा डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। ए बी सी किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू। पी है मेरे पास x1 y1 z1, क्यू है मेरे पास x2 y2 z। डायरेक्शन रेशियो फिर लाइन सेगमेंट पी क्यू वो होंगे मेरे पास x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1।
x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, they are the direction ratio of a line segment. किसी भी सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियो, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ z कोऑर्डिनेट, दिस आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन सेगमेंट. उसके बाद आता है मेरे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस, और एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज. अब एंगल आएगा आपके पास जब डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो और जब डायरेक्शन कोसाइन दे रखा हो. To find angle between two lines, angle between two lines having direction cosines are given. ध्यान देना जरा, डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ले ले आप ऑर्थोनॉर्मल ट्रायड के अकॉर्डिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसको एक्स कह दें, इसको वाई कह दें, इसको जेड कह दें. ये ओरिजिन आपके पास. उसने कहा कि टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, ये आपके पास ये पी पॉइंट है. डायरेक्शन रेशियो आपके पास L1, M1, N1. जब भी डायरेक्शन रेशियो की बात, डायरेक्शन कोसाइन की बात करेगा तो LMN की बात करेंगे. और ये आपके पास क्या, L2, M2, N2, दे आर द डायरेक्शन कोसाइंस. थीटा भी द एंगल बिटवीन देम, इसको ज्वाइन कर लिया. OP और OQ दो लाइंस है आपके पास. OP और OQ दो लाइंस है, उनके बीच का एंगल थीटा है. दो एंगल बनेंगे आपके पास, एक थीटा, एक 180 माइनस थीटा. ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, दो लाइंस है. इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन गिवन है L1, M1, N1. इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है L2, M2, N2. डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन P और Q. देन इसके अंदर आपके पास एक ट्रायंगल है OPQ. इन राइट ट्रायंगल OPQ, डेफिनेशन लगाते हैं हम OPOQ कोसाइन फॉर्मूले से. PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर माइनस 2OPOQ cos थीटा. दिस बी द डेफिनेशन ऑफ ए कोसाइन फॉर्मूला. कोसाइन फॉर्मूले की डेफिनेशन ये cos थीटा. अब मेरे को ये cos थीटा चाहिए. O एज ओरिजिन है, ये यहां 0 0 है आपके पास. PQ डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम. L2 माइनस L1 का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, ये हो गया L2 माइनस L1 का स्क्वायर प्लस M2 माइनस M1 का स्क्वायर, N2 माइनस N1 का स्क्वायर, और PQ का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे. इज इक्वल टू OP और OQ यूनिट है आपके पास, 1 यूनिट है OP. ओरिजिन आएगा आपके पास L1 का स्क्वायर, L2 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर. OP एंड OQ एज 1 यूनिट ले रखा है उसने, तो यहां से ये 1 हो गया, ये 1 माइनस 2 cos थीटा. 1 प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहां से जो cos थीटा आएगा वो cos थीटा आएगा मेरे पास सॉल्व करने के बाद L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. दिस बी द एंगल व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन. अब आपको ये कहां से आ गया, इसको सोल्व कर ले आप. मेरे पास आ गया L2 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर माइनस 2 L1 L2, ये इसका रिजल्ट आया. प्लस M2 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर माइनस 2 M1 M2 प्लस N2 का स्क्वायर माइनस प्लस N1 का स्क्वायर माइनस 2 N1 N2
इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब यहां से देखिए L1 का स्क्वायर, M1 का स्क्वायर और N1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर और माइनस 2 L1 L2 M1 M2 N1 N2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। इसकी वैल्यू 1 है आपके पास, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 है आपके पास। माइनस 2 L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इधर माइनस 2 से ये माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कॉस थीटा क्या आया? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। जब भी डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होंगे, डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1 और L2 M2 N2, तो आपके पास कॉस थीटा होगा। तो आपको बता देगा वो फाइंड द एंगल व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, तो उसके लिए ये यूज करना है आपने। देन सेकंड, if lines are perpendicular, if lines are perpendicular, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री होगा अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ये L1 और ये L2, दे आर एट राइट एंगल, और वहां से आपके पास cos 90 जीरो हो जाएगा, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जीरो होगा। डायरेक्शन कोसाइन की प्रोडक्ट का सम अगर जीरो आता है तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू जीरो। और दूसरा है इसके अंदर, इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल, तो थीटा जो है वो 0 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है। लाइन्स आर पैरेलल, दोनों लाइन, ये कंडीशन भी हो सकती है और लाइन ये भी हो सकती है, L1 और ये L2, तो थीटा 180 डिग्री भी हो सकता है। तो वहां से L1 इज इक्वल टू L2 होगा, M1 इज इक्वल टू M2 होगा, N1 इज इक्वल टू N2 होगा। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे आपके पास। L1 L2 के इक्वल होगा, M1 M2 के, N1 N2 के, दे आर इक्वल। अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल बिटवीन टू लाइंस OP और OQ के बीच का एंगल है थीटा। एक लाइन OP है, एक लाइन OQ है, और ये यूनिट वेक्टर की लाइन आपके पास। आपको एंगल चाहिए बिटवीन दिस, वो हो गया डायरेक्शन कोसाइंस की टर्म में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। These are perpendicular, then angle between them is 90 degree, cos 90 0, तो डायरेक्शन कोसाइंस की प्रोडक्ट का सम 0 होगा। And if lines are parallel, then theta is equal to 0 degree और 180 degree. Then डायरेक्शन कोसाइंस आर इक्वल। दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइन अगर सेम होंगे तो लाइंस पैरेलल होगी। L1 और L2, M1 M2, N1 N2 अगर सेम है तो लाइंस पैरेलल है, और अगर डायरेक्शन कोसाइंस की प्रोडक्ट का सम 0 आता है तो लाइंस परपेंडिकुलर है। वो आपको बता देगा डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहा है। तो आप बिल्कुल क्वेश्चन के अंदर फोकस करें कि क्या कहना चाहता है वो, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। हमने आपको बताया एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, उससे cos थीटा आ गया L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। किसी आर्टिकल का प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। और जब आर्टिकल समझाया जाता है तो उसमें फोकस करें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर यूज करना है आपने। उसके बाद आता है टू फाइंड एंगल between two lines having
direction ratios are given. Having direction ratios are given. अब डायरेक्शन रेशियोज गिवन है. Having direction ratios. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 का मतलब फर्स्ट लाइन है वो A1, B1, C1 and direction ratios of the second line of L2 is A2, B2, C2. Direction ratio of the second line. Theta be the angle between them. Theta be the angle between them. तो यहाँ सी द डायरेक्शन रेशियो कॉस थीटा, वो आपके पास वही कंडीशन होगी A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B. दैट इज A जो वेक्टर है उसको लिखेगा वो A1I B1J C1K और वेक्टर B को लिख रहा है वो A2I प्लस B2J प्लस C2K. ये लिखा उसने. वेक्टर A के डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1, ये लिखा मैंने. और वेक्टर B के डायरेक्शन रेशियो है A2 B2 C2. ये फर्स्ट लाइन है या सेकंड लाइन है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में है ये. तो वहां से cos थीटा होगा A डॉट B. इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो A डॉट B आएगा आपके पास, वो होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2. I डॉट I1 J डॉट J1 K डॉट K1 अदर्स आर जीरो. तो A डॉट B आ गया तो मेरे पास हो गया cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A की मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो वो हो गया A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर स्क्वायर द रूट इनटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर स्क्वायर रूट. दिस बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन. जब किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो देगा तो cos थीटा ये होगा आपके पास. ये भी आपको अच्छी तरह आना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन है इफ टू लाइंस be perpendicular. If two lines be perpendicular, this implies theta is equal to 90 degree and this implies cos 90 is equal to 0 and this implies A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 0 होगा. डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम. जब डायरेक्शन रेशियो देगा तो डायरेक्शन रेशियो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 है. जब डायरेक्शन कोसाइन देगा तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का प्रोडक्ट का सम 0 है. और सेकंड है इफ टू लाइंस बी पैरेलल, टू लाइंस बी पैरेलल, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री. उस केस में मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो होगा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो इक्वल आएगा. यहां से जो रेशियो आएगा, यहां से जो आएगा, यहां से आएगा, तीनों इक्वल आएंगे. तो लाइंस पैरेलल हैं. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होगा. और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो सेम होगा. और ये एंगल होगा when direction ratios are given. लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे, थीटा विद एंगल बिटवीन देम, तो आपके पास ये कंडीशन होगी. एक लाइन आपके पास ये, एक लाइन ये है, ये एंगल आपके पास ये है आपके पास A1I प्लस B1J और प्लस C1K. दिस द फर्स्ट लाइन. ओके ओके. एंगल बिटवीन देम व्हेन डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन A1 B1 C1, इसका डायरेक्शन रेशियो वेक्टर A का और वेक्टर B या लाइन A और B A2 B2 C2. ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए. एंगल बिटवीन टू लाइंस. आइए अब एक्सरसाइज पे आ जाए आप. 11.1 फर्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाए आप. 11.1 के ऊपर सभी के पास बुक है, अपनी ओपन कर लें. इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करें ताकि आपको डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का कांसेप्ट समझ में आ जाए. और जैसे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का कांसेप्ट समझ में आ जाएगा
आपको आगे स्ट्रेट लाइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइन का टॉपिक है, फिर प्लेन है, फिर लाइन और प्लेन है। तो स्ट्रेट लाइन में जाना, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कुछ कटा नहीं है। जितने भी टॉपिक है सारे एज इट इज है। देखिए डिस्टेंस आता होगा आपको निकालना। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर सेकंड से पढ़ लें आप। इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री with the positive direction of x, y and z axis, respectively find its direction cosine। अल्फा है 90 डिग्री, बीटा है 60 डिग्री और गामा है 30 डिग्री। यही बोला उसने। 90, 60 and 30 degree with the positive direction of x axis, y axis and z axis. Find its direction cosine। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन आपके पास LMN है। दैट इज L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta, N is equal to cos gamma. What is cos alpha? Alpha is 90 degree, cos 90 is 0. Beta is 60, cos 60 is 1 by 2. Gamma is cos 30, cos 30 is root 3 by 2. तो ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए हैं। Direction cosines of the given vector is this. So therefore direction cosines वो होंगे आपके पास 0, 1 by 2, root 3 by 2। ये बता रहे हैं आपने LMN की वैल्यू। अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, गामा गिवन है, राइट। Write the direction cosine of z axis। Second part, direction cosines of z axis। z axis इसका मतलब है अल्फा बीटा 90 है और z axis का मतलब गामा 0 है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? cos 90 L, M cos 90 and cos 0। तो हो गया cos 90 0, cos 90 0, cos 0 1। ये मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस हुए। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस 0 0 1 वो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन हो गया। नेक्स्ट उसने पूछा थर्ड के अंदर, कैन द नंबर्स विद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, द नंबर्स विद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइन उसने कहा कि जो नंबर्स गिवन है क्या ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे? 1/√2, 1/√2 और 1/√2। वो कहता है क्या ये डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं? डायरेक्शन कोसाइन कब होगा? L² प्लस M² प्लस N² अगर 1 होगा तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं। ये L है आपके पास, ये M है आपके पास और ये N है आपके पास। डायरेक्शन कोसाइंस इसका स्क्वायर करें, L² 1 by 2, M² 1 by 2, N² 1 by 2। तीनों का सम करें, 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 and this is not equal to 1। ये तो 3 by 2 होगा। Therefore they are not represent the direction cosine of a line। ये किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकते। सेकंड पार्ट मैंने करवा दिया। थर्ड कहता है प्रूव दैट 1 1 1 कैन नॉट बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। L की वैल्यू 1 है, M की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू 1 है। क्या ये डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं? L² 1 हो गया, M² 1 हो गया, N² 1 हो गया, तो ये आ गया आपके पास दिस इज नॉट इक्वल टू 1। देयरफॉर 1 1 1 नॉट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लें आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 4 में इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर, डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन। डायरेक्शन कोसाइन 1 by c, 1 by c और 1 by c। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। देन फाइंड वैल्यू ऑफ c। L गिवन है आपको 1 by c, M गिवन है 1 by c, N गिवन है 1 by c।
बट सी की वैल्यू निकालनी है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है आपके पास। एल स्क्वायर हो गया 1 अपॉन सी स्क्वायर, 1 अपॉन सी स्क्वायर, 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 3 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहां से हो गया 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर और रूट 3 प्लस माइनस इज इक्वल टू सी। ये सी की वैल्यू होगी। तो डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो आप उस कंडीशन का फॉलो करें, फॉलो करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, if a line makes an angle 90 degree, 60 degree and theta with the x axis, y axis and z axis respectively, where theta is acute, then find theta। theta find out करना है। अल्फा और बीटा गिवन है। अल्फा एंगल गिवन है 90 डिग्री, अल्फा है 90 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, बीटा है 60 डिग्री और गामा है थीटा। थीटा की वैल्यू निकालनी है। और क्या है ये? line makes an angle this with positive direction of x, y and z axis where theta is acute, then find theta। we know that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1। ये कंडीशन आपके पास cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma। तो यहां से हो गया cos square 90 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट कर दी। कॉस 90 0, कॉस 60 1/2, कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 1। ये हो गया 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहां से हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस 1/4 और cos स्क्वायर थीटा हो गया 3/4। देन थीटा इज एक्यूट, तो cos थीटा हो गया आपके पास प्लस माइनस रूट 3/2। cos थीटा प्लस माइनस रूट 3/2। तो थीटा कितना होगा आपके पास? थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास? यहां से थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू एक्यूट है तो थीटा हो गया आपके पास रूट 3/2 का मतलब है cos थीटा, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू एक्यूट। 90 से लेस 0 से ग्रेटर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो मेरे को एक्यूट एंगल चाहिए, तो एक्यूट एंगल मेरे पास पॉजिटिव होगा। cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। तो अल्फा बीटा गामा गिवन है, आप सोल्व कर देंगे, फॉलो कर लेंगे। Then fifth part, direction cosine of a line are given। Direction cosines of a line are given, then what is the direction ratios? देखिए direction cosines are, वो आपके पास 2/3 लिखता है और -1/3 और -2/3। direction cosines, then find its direction ratios। find direction ratio find out कर रहे हैं आप। direction cosine given है। अब आप देखें 2/3 -1/3 -2/3, ये तो कॉमन है आपके पास। आप लिखते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर स्क्वायर रूट, फिर आप लिखते हो b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर आप लिखते हो c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये क्या है आपके पास? ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है इसमें? दिस दिस दिस। तो यहाँ डायरेक्शन रेशियोज है आपके पास ए बी सी। तो यहाँ डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज, यहाँ डायरेक्शन रेशियो हो गया 2 -1 -2, दिस दिस दिस।
ये 3 तो कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट सभी के साथ कॉमन है। तो डायरेक्शन रेशियोज, द नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, द नंबर्स proportional to direction cosines are known as direction ratios. The numbers proportional to direction cosine, the numbers proportional to direction cosine, the number proportional to direction cosines. तो नंबर है ए बी सी, तो यहाँ ए कितना है 2 है, बी कितना है -1, सी कितना है -2. The numbers proportional to direction cosines are known as direction ratios. If a line has direction ratios, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. If a line has direction ratios कहते हैं या डायरेक्शन नंबर कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन नंबर्स एक ही बात है. डायरेक्शन नंबर्स और डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन 2 -1 -2 determine its find direction cosines. तो डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, तो डायरेक्शन कोसाइन चाहिए. तो आप लिखें डायरेक्शन कोसाइंस, द नंबर 2 अपॉन इस 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर स्क्वायर -1 अपॉन 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट -2 अपॉन 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट. तो वो हो गया आपके पास डायरेक्शन कोसाइन 2 अपॉन, ये हो गया 4 + 1 + 4, ये हो गया -1 अपॉन 4 + 1 + 4, और ये हो गया -2 अपॉन 4 + 1 + 4. तो क्या है आपके पास 2/3 -1/3 -2/3, ये कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइंस. जब डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन ये होंगे, और जब डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है तो डायरेक्शन रेशियो दो नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोस. आप इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करें. एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 इतने ही एग्जाम्पल कर लें आप. उससे आगे मैं कल खुद डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये ज़्यादा ज़रूरी है करवाना. जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट अच्छी तरह से हो जाएगी फिर स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे, तो कोशिश करेंगे हम कल इसको फिनिश कर लें. थैंक यू वेरी मच. टेंशन ना डाल दे.